बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपके साथ टीथ पेन के लिए तिब्बी रूहानी इलाज शेयर करूंगी। टीथ पेन यानी दांतों में अक्सर पेन वगैरह शुरू हो जाती है, तो इसके लिए मैं आपको तिब्बी रूहानी इलाज बताने वाली हूँ। दांत दर्द हर शख्स इससे बाखूबी वाकिफ़ है कि ये ऐसा शदीद पेन होता है कि दिन को तारे नज़र आ जाते हैं। मसूड़े एक तरह की सख्त और मजबूत लाभदार जाली है। इसमें असाब, गोश्त और ग्लैंड भी होते हैं, यानी साबे गोश्त और ग्लैंड भी होते हैं। ये झिल्ली दांतों की जड़ों से चिपका रहते हैं, इन्हें मसूड़े कहते हैं। दांतों की जड़ में अक्सर कलेरा वगैरह लग जाता है, इसकी वजह से मसूड़े भी डिस्टर्ब होते हैं। और दांतों में मैल कचैल का जमना, तुरश या शीरी ग़िज़ाएँ ज़्यादा यूज़ करना, हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारना, मसवाक वगैरह ना करना, क्योंकि मसवाक ना करने से भी दांत वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी मसवाक ना सुनते मुबारक है, और इसके अलावा मसवाक करने से औलाद में और नज़र में भी इजाफ़ा होता है। इसलिए हमें हर नमाज के साथ मसवाक ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा, इसके साथ साथ हमें इसके बेनिफिट भी हासिल होंगे। बीमार दांत में इस शिद्दत से पेन होता है कि मरीज़ बलबला उठता है। नज़दीक मसूड़े भी इससे मुतासर होते हैं, यहाँ तक कि बाज़-औक़ात पूरा चेहरा इससे मुतासर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रूहानी इलाज शेयर करती हूँ। रूहानी इलाज में आपने, अगर आपके किसी टीथ में या किसी दाढ़ वगैरह में या मसूड़े वगैरह में पेन हो रही है, तो इसके लिए आपने सूरा फातिहा, जो कुरान पाक की पहली सूरा है, ये आपने पूरी पढ़नी है। पढ़ने के बाद अपनी ज़ुबान को जिस टीथ के ऊपर आपके पेन हो रही है उसके इर्द गिर्द आपने अच्छी तरह लगा लेनी है, यानी ज़ुबान फेर लेनी है। और इसके अलावा आपने जब रात के वक्त नमाज इशा पढ़नी है, तो नमाज इशा के जो वितर है, इसकी पहले रकत में आपने सूरा इज़ा जा नस्रुल्लाह यानी सूरा नस्र पढ़नी है, और दूसरी रकत में आपने सूरा तब्बत पढ़नी है, तब्बत यदा अबी लहब। और तीसरी रकत में आपने सूरा इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये 3 सूरतें आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। यानी पहली वितर की पहली रकत में आपने सूरा नसर, दूसरी रकत में सूरा तब्बत और तीसरी रकत में आपने सूरा इखलास पढ़नी है। ये रूटीन आपने अपनी सारी ज़िंदगी जारी रखनी है। तो इससे इंशाअल्लाह आपको कभी जो दांतों की प्रॉब्लम है ये नहीं होगी, आपके मसूड़े भी ठीक रहेंगे, आपके दांत भी फिट फाट रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको ने जो रूहानी इलाज करना है वो भी आप नोट फरमा लें। अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम है, दांतों में पेन है, तो इसके लिए मैं आपको एक जनाब हकीम बशीर अहमद, ये हिंद के रहने वाले हैं, उनका तजवीज़ किया हुआ ये तिब्बी इलाज है। इसमें आपने अरहर की दाल 250 ग्राम और फटकड़ी सफ़ेद 75 ग्राम, यानी सिर्फ आपने 2 चीज़ें लेनी है, अरहर की दाल और फटकड़ी। ये आपने इनको अच्छी तरह बारीक पीस लीजिए। अरहर की दाल को पहले रोगन सर्द में बरिया कीजिए, बाद आप फटकड़ी ग्राइंड करके मिला दीजिए, यानी पहले से बरिया कर लें और इसके बाद फटकड़ी को ग्राइंड करके दोनों को आपस में इकट्ठी कर लें, उसे बाल कर महफूज फरमा लें। बावक़्त ज़रूरत जब भी आपके दांतों में पेन हो रही है या इससे आपके मसूड़े में पेन हो रही है, तो इस जगह पर ये जो आपने टूथपेस्ट बनाया है इसे आप मार लें, तो थूक बाहर निकाल दें। दांतों के तमाम जुमला अमराज के लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत अक्सर ये मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।